जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि सांबा में श्री अति विष्णु महायज्ञ की शुरुआत हो चुकी है, जो यज्ञ शहीदों की याद में कराया जा रहा है। और यहां से हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि कलश यात्रा निकाली गई और श्रद्धा का जन सैलाब हमें देखने को मिला, जिसमें तमाम श्रद्धालु हाथों में तिरंगा झंडा लेकर नजर आए। और उसी के साथ साथ संत श्री बाल जोगेश्वर दास जी महाराज जो खुद इस कलश यात्रा में मौजूद रहे, उन्होंने अपना कलश किस तरह से भरा और किस तरह से विधिवत तरीके से उन्होंने पूजा अर्चना की। और दोबारा से जो कलश यात्रा है वापस यहाँ पर यज्ञशाला में पहुंच चुकी है। जो यज्ञशाला सांबा के बुधवानी के जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वहीं के उसी प्रांगण में ये खूबसूरत यज्ञशाला बनाई गई है। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं और यहाँ पर अब जो एक श्रद्धा का जन सैलाब है वो हमें देखने को मिल रहा है। मैं आगे जाकर भी तस्वीरें आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस यज्ञशाला की जो खूबसूरत तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ से आप देखें शिखर पर आपको भव्य हमारा तिरंगा झंडा, हमारे देश की आन बान शान नजर आ रहा है। और अगर इस पूरे यज्ञशाला के चारों तरफ की तस्वीर देखे आपको दिखाए तो यहाँ पर आपको शहीदों के चित्र नजर आएंगे, जो शहीद जो हमारे देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए, उसी को लेकर आप ये भव्य तस्वीर यज्ञशाला की आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप जिस तरह से ढोल नगाड़ों की बात करें तो यहाँ पर ढोल नगाड़े बजते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो कलश यात्रा में चाहे वो महिलाएं मौजूद थी, चाहे वो पुरुष मौजूद थे, तमाम हर वर्ग के व्यक्ति की बात करें तो वो यहाँ पर मौजूद थे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस यज्ञशाला को लेकर बात करें तो यहाँ पर अब जो कलश भरे गए हैं, जो बसंतर दरिया से श्रद्धालु भरकर लाए हैं, उन कलश को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अंदर आपको तिरंगे झंडे नजर आएंगे यज्ञशाला के हर एक कॉर्नर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप खूबसूरत तस्वीर जो है वो यज्ञशाला की देखिए। यहाँ पर परिक्रमा की जा रही है और बताया जाता है कि परिक्रमा जो है वो काफी एक लाभदायक माना जाता है, यज्ञशाला की परिक्रमा करना। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन कुछ और तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं इस समय, यहाँ पर ढोल नगाड़ों की थाप पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर नाचती नजर आ रही हैं, क्योंकि 18 साल के बाद ये सांबा में श्री अति विष्णु महायज्ञ जो वो होने जा रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो 18 वर्ष पहले जो यज्ञ है यहाँ पर हुआ था और शहीदों की याद में ये यज्ञ जो वो कराया जा रहा है। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कलश यात्रा है वो सांबा के बदवानी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसी के प्रांगण में जो है वो कलश यात्रा पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। हमने पहले कलश यात्रा की तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन अब जो हमारा वेन्यू है, जो यज्ञशाला है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। अब कुछ और तस्वीरें भी आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। देखिए अब लगातार हमें यहाँ पर श्रद्धा का जन सैलाब हमें देखने को मिलता रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि ये यज्ञ जो है शहीदों की याद में कराया जा रहा है, तो आप यज्ञ के चारों तरफ आपको शहीदों के चित्र नजर आएंगे। आप ये तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। ये हमारे वो वीर सपूत जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए। देखिए कैप्टन विजयेंद्र थापरव ये देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए। शहीद दिनेश चंद जी हैं, इनकी तस्वीर आपको नजर आएगी। और उसी के साथ साथ कैप्टन तुषार महाजन, इनके नाम को कौन नहीं जानता, जो वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद डीवाईएसपी प्रवीण कुमार, मेजर सुधीर वालिया शहीद। और उसी के साथ साथ उड़ी हमले में शहीद हुए हरेंद्र यादव जी, उनकी तस्वीर आपको नजर आएगी। शहीद विजय सिंह जी, उनकी तस्वीर आपको नजर आएगी। शहीद देवेंद्र कुमार जी हैं, शहीद डीवाईएसपी जीएस खजूरिया जी हैं, और लांस नायक अरुण कुमार सिंह जी, इनकी तस्वीर आपको नजर आएगी। और ये जिनका सर्वधर्म पूजा कैप्टन विक्रम बत्रा, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, उनकी भी तस्वीर आपको नजर आएगी। तो ये यज्ञ जो है वो शहीदों की याद में कराया जा रहा है। अब एक बार फिर से मैं आपको यहाँ के पंडाल की तस्वीर दिखाऊंगा इस यज्ञ की। आप देखिए तिरंगे झंडे आपको पूरी यज्ञशाला में नजर आएंगे। और जिनका जिनका भी कलश यहाँ पर स्थापित हो चुका है, अब उनको कहा जाएगा कि इसी विधिवत तरीके से आपने यहाँ पर बैठना है
और यज्ञ की शुरुआत करनी है। देखिए यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अगर हवन कुंड को लेकर बात करें तो कल से यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि लकड़ियों से यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पर जो यज्ञ की शुरुआत है वो हो जाएगी। आप अलग अलग तस्वीरें इस पंडाल की देख पा रहे हैं, इस यज्ञशाला की देख पा रहे हैं। देखिए बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़ी मेहनत से ये जो यज्ञशाला है ये तैयार की गई है। इसको तैयार करने में काफ़ी वक्त जो वो लगा, लेकिन अपने जो तय सीमा पर ये तमाम जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं ये होना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि देश के कोने कोने से संत महात्मा लोग आए हुए हैं और ये वो तस्वीर संत श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज की, जिनसे हर कोई व्यक्ति मिलना चाहता है, उनका आशीर्वाद पाना चाहता है, क्योंकि बड़ी कठिन तपस्या महाराज जी ने की है। और उसी कठिन तपस्या को लेकर बात करें तो महाराज जी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तीर्थ स्थलों पर जो है वो यज्ञ करते हैं। इससे पहले पौनी में वो यज्ञ कर चुके हैं शहीदों की याद में, और आज ये यज्ञ जो है ये सांबा में शुरू हो चुका है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, ये महावीर जी का जो आप ध्वज देख रहे हैं, यहाँ इसकी विधिवत तरीके से रोज पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर विशेष तौर पर अलग अलग कार्यक्रम आपको रोज नजर आएंगे, जिसमें रासलीला होगी। यहाँ कई गायक जो है वो डिवोशनल सिंगर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। वो यहाँ पर पूरा जो यहाँ का माहौल है उसे भक्तिहीन कर देंगे। इस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। देखिए रात के समय में भी आपको कोशिश करेंगे कि इस यज्ञशाला की तस्वीर दिखाई जाए, क्योंकि जब आप रात के समय में इस यज्ञशाला की तस्वीर देखेंगे तो आपको यहाँ पर लाइटों से तिरंगा झंडा नजर आएगा। यानी जिस तरह की लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, आपको तिरंगा झंडा जो है इस यज्ञशाला के शिखर पर आपको नजर आएगा। और एक बार फिर से ये तस्वीर आपको दिखा दूं, शहीद हेमराज जी, उनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और देखिए अलग अलग तरह से ये कुंड है वो बनाए गए हैं। शहीद अशोक कामटे आईपीएस ऑफिसर ये शहीद हुए थे। ये हमारे सांबा के वीर चक्र रघुवीर सिंह जी, शहीद वीर चक्र रघुवीर सिंह जी, इनके याद में कई अलग अलग कार्यक्रम आगे भी आप सांबा से देखते हैं। तो ये फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जी की तस्वीर है। नायक प्यार सिंह सलाथिया, ये पंजाब रेजिमेंट में जो है वो तैनात थे कारगिल सेक्टर में। और ये कैप्टन विक्रम बत्रा जी की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। मनोज पांडे कैप्टन, ये तमाम हमारे शहीद जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए। और ये जो कुटिया है ये आप देख पा रहे हैं इस खूबसूरत यज्ञशाला की तस्वीर। गंधानुलेपनम गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि त्वां गंधर्वाधन स्वाम इंद्र स्वाम बृहस्पति स्वाम। अब इस यज्ञशाला की तस्वीर और भी भव्य होती है जब आप रात के समय में इस यज्ञशाला में पहुंचते हैं, इस यज्ञशाला के दर्शन करते हैं। देखिए अलग अलग तरह से जो कलश है वो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, और उसी के चलते जिस तरह से ये कलश स्थापित किए गए हैं और किस तरह से किस विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करनी है, ये चीज़ें महाराज जी लगातार इनको बताते आ रहे हैं तमाम श्रद्धालुओं को जो इस यज्ञ में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और एक बार फिर से शिखर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे देश का तिरंगा झंडा, हमारे देश की आन बान शान किस तरह से लहलहाता नजर आ रहा है। और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शहीदों की याद में ये यज्ञ जो है वो कराया गया है। और ये हम पूरी परिक्रमा कर रहे हैं इस पूरी यज्ञशाला की। तो एक कुंड पर यहाँ पर महाराज जी खुद मौजूद हैं, वो विधिवत तरीके से कलश जो वो स्थापित कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से अपील करूंगा कि थोड़ा सा हमें रास्ता दिया जाए। यहाँ से कुछ तस्वीरें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि महाराज जी जो है निकलो यार। नमो नमः
नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पूर्वाचार्यास्तु विदर्शितं इष्टधर्मदेवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः नमस्कारान् पूर्वपूजाप्रार्थनां पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम यानि कानि पापानि नमान्तरितानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो परिश्राय पदे पदे अनेना पतेन पूजेन शिक्षादिवासिनोदेवताः श्रीमन्तान् नमो वास्तु भगवान् की जय। अभी नहीं बांध कील है, लगाओ कील लगा दी कील लगा दी कील। हाँ बस उसी में लगाओ बांध दो। अब कील में कहाँ, इसी पे यही बांध दो बस, इसी खूंटी पे बांधो, घुमाओ इस पे। हाँ बस गांठ तो लगा। मंडप कैसे लगा देना तो इसमें थोड़ा कलश में क्या करना है इसको? माला ये लगा दो, माला निकालनी पड़ेगी, माला लगा बस ले आओ। ऐसे करना, सर में नाला कर। आओ तो तुम्हें आओ ना ऊपर लंबे तो तुम ही हो, लंबे नारायण तुम हो। ओम ब्रह्मजनानां प्रथमं वरदाभिषेकतः सुरजोवेन आवः सपमा अस्यविष्टाः सतसजो निवसतस्य विवः। ओम ब्रह्मादि सर्वेभ्यो मंडपस्य देवताभ्यो नमः। चाल फूल देते सर्वेभ्यो मंडपस्य देवताभ्यो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम गणपते नमः, ओम यमाय नमः, ओम नागराजाय नमः, ओम स्कंदाय नमः, वायवे नमः, सोमाय नमः, ओम वरुणाय नमः, अष्टवसुभ्यो नमः, कुबेराय नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, बृहस्पतये नमः, ओम तोरण देवताभ्यो नमः, द्वार देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो मंडपस्थ पीठ देवताभ्यो नमः, शाखा बंधन अधिष्ठान देवताभ्यो नमः, शिखर देवताभ्यो नमः, ध्वजा पताका देवताभ्यो नमः, इंद्राय दशदिक्पाल देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। गणेश जी का ओम आरती हो। महाराज जी, महाराज जी ने संदेश दिया ही, लेकिन आप क्या सांबा वासियों को, तमाम लोगों को संदेश देना चाहते हैं इस यज्ञ के बारे में? जी जी, ये जो सतकुंड अति विष्णु महायज्ञ परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज, जिनको यज्ञ सम्राट की उपाधि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने दी है, महाराज जी के द्वारा जो यह यज्ञ हो रहा है, ये विश्व कल्याण, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्र सुख समृद्धि, क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं देश के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में यह 39वां सतकुंड अति विष्णु महायज्ञ सांबा नगर में आयोजित हुआ है, जिसमें समस्त नगरवासी के अलावा आसपास की जितनी भी संगत है सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और भगवान से यही प्रार्थना है, इस यज्ञ से सभी में देश प्रेम जगे, आपसी भाईचारा और सभी में सुख समृद्धि हो, यही इस यज्ञ की मनोकामना पूर्ण करने का उद्देश्य है। इसी में सभी के लिए मंगल कामना की जाती है। रोज इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः का संकल्प बोला जाएगा कि सभी सुखी रहें, चाहे किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति धर्म के हों, सभी का मंगल इसमें होगा। जिस तरह से अलग अलग तरह से कार्यक्रम आप शुरू हो चुके हैं, आज कलश यात्रा भी संपन्न हो चुकी है, अब इसके बाद अग्नि प्रज्वलित कर जो है वो यज्ञ के हवन कुंड की शुरुआत की जाएगी। हाँ, आज केवल कलश यात्रा थी, तीर्थों को आवाहन करके यहाँ लाया गया और यहाँ आज मंडप प्रवेश हुआ। वास्तु देवता का पूजन जो सर्वप्रथम किया जाता है वो पूजन हुआ और इसके बाद में फिर आज का कार्यक्रम ही विश्राम है। कल अग्नि मंथन, सभी देवी देवता जो अभी रह गए हैं उनका आवाहन होना है और लकड़ी से लकड़ी घिस करके अग्नि प्रकट की जाएगी, क्योंकि वही शुद्ध पवित्र अग्नि मानी जाती है। वो सभी 100 कुंडों में स्थापित की जाएगी, कुशकंडिका होगी और महाराज श्री के द्वारा जो तीर्थों की मिट्टी लाई गई है, तीर्थों का जल लाया गया है, सभी कुंडों में छोड़ा जाएगा, पूरे यज्ञशाला में छोड़ा जाएगा। इसके बाद 100 कुंडों में आहुतियां प्रारंभ हो जाएंगी। चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये महाराज जी ने भी विस्तार तरीके से बताया कि किस तरह से अब यज्ञ की शुरुआत होगी। कल यात्रा संपन्न हो चुकी है, लेकिन अब कल से जो भव्य यज्ञ की शुरुआत होगी। हवन कुंडों की बात करें तो यहाँ पर लकड़ी से लकड़ी जो घिसकर यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होगी और एक शुद्धि मानी जाती है उस अग्नि की, और शहीदों की याद में ये यज्ञ कराया जा रहा है।
और देश में अमन शांति का माहौल बना रहे, राष्ट्रवाद जो है वो और ज़्यादा निखर कर आए, एकजुटता हमें देखने को मिले, सभी लोग अपने भाईचारे आपसी भाईचारे के साथ रहें, उसी को लेकर उसी कामना के साथ ये यज्ञ की शुरुआत होने जा रही है। और आखिर में फिर ये तस्वीर आपको देखने के लिए मैं छोड़ते जा रहा हूँ और अब लगातार हम कोशिश करेंगे कि आपको श्री अति विष्णु महायज्ञ को लेकर पल पल की जानकारी जो है वो दी जाए। यहाँ रात के दृश्य भी आपके साथ हम साझा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज का दिन एक भव्य दिन है। सांबा को लेकर बात करें, सांबा की धर्म नगरी, यहाँ पर श्री अति विष्णु महायज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। 39वां ये श्री अति विष्णु महायज्ञ 108 कुंडीय यज्ञ होने जा रहा है शहीदों की याद में, और 18 वर्ष के बाद एक बार फिर से सांबा धर्म नगरी में ये यज्ञ शुरू हो चुका है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।